करने से हमारा आत्मबल जो है मजबूत होता है। यानी कि गुरु महाराज ने कहा कि आप हर रोज अपने घर में वादा तो 1 घंटे का करते हो, लेकिन क्या अपने छाती पर हाथ रखकर कहो क्या 1 घंटे आप सचमुच दे पाते हो? नहीं दे पाते हो। कभी 1 घंटा, आधा घंटा दिया, कभी 20 मिनट दिया, कभी 25 मिनट दिया, कभी नींद लग गई, कभी 1 माला हुई, कभी 2 नहीं हुई, कभी माला छूट गई। यानी कि इस तरह से हमारी साधना चल रही है। या फिर सुबह कर लिया तो शाम को नहीं हुआ, शाम को मेहमान आ गए तो सुबह नहीं किया। यानी कि इस तरह से हमारी साधना हो रही है। इसमें ना हमें अपने आत्मा की कमाई हो रही है, ना जीवात्मा की चढ़ाई हो रही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इन बातों के लिए आपको तपना जरूरी है। और जब ये 4 घंटे की साधना, दिन में 1-1 घंटा 4 बार साधना की जाती है, तो इसे कहा जाता है कि ये साधना की भट्टी जलाई जाती है। और इस भट्टी में जो भी लोग तपते हैं वो तप कर निखर जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप सभी को साधना शिविर का आयोजन अवश्य करना चाहिए। और इसके लिए मैं अनिल भाई से यही कहना चाहूंगी कि जो भी सहयोग आपको चाहिए, अगर आप करना चाहोगे तो हम लोग अवश्य करेंगे। लेकिन कब किस समय पर करना है, इसका नियोजन आप अपने संगत, अपने परिसर के सारे संगत के मुख्य लोगों को विचार परामर्श कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम सभी का हित और कल्याण है। जो साधना हम घर में बैठकर एकाग्रता के साथ नहीं कर सकते, वो यहाँ बैठकर कर सकते हैं। और इस पर गुरु महाराज की असीम दया होगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये हम साल में 2 बार हमारे महाराष्ट्र में करते हैं। अभी एक बार 2 साल से इंदौर में हो रहा है, उससे पहले 2 साल से मध्य प्रदेश खुराई में हो रहा है। तो हर जगह मैं जाती हूँ, हर जगह पर ये सहयोग मुझे गुरु महाराज ने सौभाग्य दिया है कि हर जगह जाकर 2, 4, 5 दिन, 9 दिन का जो भी समय मुझे मिलता है, मैं अवश्य उस साधना शिविर में जाकर देती हूँ। क्योंकि हमसे कुछ और ज्यादा नहीं होगा, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। संसार के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, बेईमानी करते हैं, कत्लाम करते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं। और इसके लिए दिन के 24 तो क्या हम 26 घंटे भी लगा देते हैं। लेकिन इस आत्मा के लिए अगर तन मन से 1 घंटा भी देना आप चाहोगे तो भी आपका काम सफल हो जाएगा। और इसके साथ साथ गुरु महाराज ने कहा कि आपके तत्वों में तब्दीली हो जाएगी। ये 9 दिन की साधना शिविर इसीलिए लगाया जाता है कि जो लोग, गुरु महाराज ने कहा कि जो लोग नींबू पानी पर रहना चाहते हैं नींबू पानी रह सकते हैं, जो लोग फल फ्रूट पर रहना चाहते हैं फल फ्रूट पर रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल, यानी कि बस में लाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं ला सकते, लेकिन इन्हें मुरझाने का काम कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपके तत्वों में तब्दीली तभी आ सकती है जब आप निराहार होकर साधना करोगे। लेकिन अगर फिर कहा कि अगर कोई कमजोर है, बीमारी है, तो उनको ये व्रत करने की जरूरत नहीं है। वो अगर 2 समय खाना खाकर भी ये साधना करना चाहते हैं तो अवश्य करें, लेकिन साधना करना बहुत जरूरी है। तो प्रेमियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज इस गुरु आगमन के विशेष दिन पर, जो दिन आज हमने पूरे आनंदमय मंगल वातावरण में बिताया है, तो इसकी गुंजायमान पूरे भारतवर्ष में हो गई है। ये रैली का सीधा प्रसारण कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गया है। हमने तो केवल रामकुआ परिसर में ये किया है, लेकिन इसका सारा जो भी नक्शा है वो दूर दराज तक चला गया है। तो गुरु महाराज इस कार्य को देख रहे हैं और ऐसा ही सराहनीय कार्य हर प्रेमी गुरु के लिए करता रहे। तो वो इस कलयुग की सच्ची गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति कोई और नहीं है। इसलिए गुरु महाराज चाहते हैं कि अगर गुरु के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो सच्चे तन मन से गुरु के आदेश का पालन करो। यही इस कलयुग की गुरु सच्ची गुरु भक्ति है और कुछ नहीं। तो प्रेमियों, मैंने 2 दिन से यहाँ पर आई हूँ।